आपको बताती नहीं, हूँ उस पर जो इन्फॉर्मेशन आई है ना वो ये आई है कि एक इंक्वायरी और इनिशिएट की गई है, इन्फॉर्मेशन आई है सर की वजह से, जो उनकी वजह शोहरत है, तो उन्होंने एक और जालसाजी मेरे हवाले से भी की है। ट्वीट ये थी जिसको बाय द वे कुछ देर बाद डिलीट इसलिए कर दिया गया क्योंकि कुछ लोग उसको मिसपर्सीव कर रहे थे। मैंने ट्वीट ये की कि इमरान खान के घर की सिक्योरिटी आज के मुकाबले कल के मुकाबले में आज 200 गुना ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा से ट्रेंड मुजाहिद आ चुके हैं और पुलिस अगर तहफ़्फ़ुज़ देगी आवाम को तो इज़्ज़त पाएगी, अगर दहशत गर्दी करेगी तो वैसा ही जवाब आवाम से मिलेगा। और हेलीकॉप्टर ये जो इमरान खान साहब के घर के ऊपर बार बार उड़ा के डराने की कोशिश कर रहे थे, इसका भी इलाज मौजूद है। ये गलती मत करना, फुल स्टॉप। कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि हेलीकॉप्टर गिराए जाएंगे, मिसाइल चल जाएंगे या टीटीपी वाले आ गए, जो फजूलियात मरियम नवाज़ के मीडिया सेल ने बकी। और चूँकि इस पे जानबूझ के डिलिबरेट मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जा रही थी, लिहाजा मैंने इसको रीफ्रेज करके कहा कि अवाम का ये जिहाद रहेगा नहीं जाएगा। और मुझे महसूस हुआ कि चूँकि मैं 3 दिन से मुसलसल आंसू गैस शेलिंग खा रही थी और उधर रिपोर्ट कर रही थी ग्राउंड से, और ड्राइंग रूम में बैठ के सिचुएशन को देखना और उसको आंसू गैस शेल खाते हुए अपनी जान हथेली पे रख के जिस तरह अवाम और मीडिया माशाल्लाह अपना ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहा था, उसमें बड़ा फ़र्क है। तो मैंने ये महसूस किया कि अगर खैबर पख्तूनख्वा और ये जनूबी पंजाब और ऐसे इलाके जहाँ से माशाल्लाह फिर भी लोग ज़रा दलेर और तगड़े होते हैं, ये लाहौर में खड़े होके और निहत्ती औरतों, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों के आगे खड़े ना होते, इंसानी शील्ड ना बनती माशाल्लाह निहत्ते लोगों की, तो ये तो मॉडल टाउन मैसेकर पार्ट 2 करने चले थे। और आज तक मॉडल टाउन मैसेकर के जो जिम्मेदारान हैं वो दंदनाते फिरते हैं बेशर्मी और आज़ादी से, कोई पूछने वाला नहीं। तो मैंने तो उनकी तारीफ़ की थी। जिस तरह आप क्रिकेट मैच की वो कमेंट्री करते हैं तो आप कहते हैं कि आज तो मुजाहिदों की तरह जवानों ने जो है वो खेला है, चौके छक्के लगाए। तो क्या इसका ये मतलब है कि आप कहते हैं कि टीटीपी आ गई? टीटीपी से असल ताने बाने इन बेशर्मों के मिलते हैं जो माजरत के साथ, ये फजलुर रहमान साहब का अगर आपको स्टेटमेंट याद हो 2014 का जब APS का वाक़या हुआ 16 दिसंबर को, तो फजलुर रहमान साहब ने बजाय इसके कि अप्रिशिएट करते हैं कि इमरान खान ने अपनी सियासत एक तरफ रख के कौमी सालमियत पे तवज्जो दी और धरना कॉल ऑफ कर दिया, फजलुर रहमान साहब ने फरमाया कि देखा हमने इमरान को कैसे नाक से मक्खी की तरह उड़ाया। तो जनाब ये वो टीटीपी आप क्या समझ रहे हैं जो आपकी डिबेट थी वो आपके जज्बात थे वो? हाँ, मैं आपको बताती नहीं, हूँ। उस पर जो इन्फॉर्मेशन आई है ना वो ये आई है कि एक इंक्वायरी और इनिशिएट की गई है, इन्फॉर्मेशन आई है सर। ठीक है, कोई ऐसा नोटिस वोटिस नहीं है मेरे ख्याल में, आपको भी नहीं मिला जी अभी तक वो सिर्फ ये है कि कोई इंक्वायरी एक और दबाव डाला जा रहा है कि एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए इनके खिलाफ। तो मेरे ख्याल में जब नोटिस वोटिस आएगा तो उसके बाद फिर उसको कानूनी तरीके से देखेंगे। कानूनी फिर वो यही है कि जो ये कंटेंट एक्सप्लेन हुआ है ना, देखें ये अब ये इसके अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। अब ये अगर पुअरली आपने इसको इंटरप्रेट करना है या बैडली या पॉलिटिकली विद पॉलिटिकल फ्लेवर इसको इंटरप्रेट करना है, इस ट्वीट में देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग इलीगल। आपने लफ्ज़ जिहाद सुना और आपने जब मुजाहिद का लफ्ज़ है तो ये वो है जो ये इसकी जो उर्दू लिटरल सेंस और कॉनोटेशन है वो जिद्दोजहद करने वाले को कहते हैं। तो आपने जो वेस्ट की डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ फाइटर्स की नोटिस आएगा, उसमें नोटिस आएगा तो फिर इसको लड़ लेंगे। अब इसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है तो FIA इनको स्ट्रेट अवे, अब तो ऐसी चीज़ है कोई नहीं, र्यूमर ज़्यादा है, और अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो व्हेनेवर नहीं आई हैव द न्यूज़ के उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप इसको इनिशिएट करें। नून लीग की तरफ से नून लीग करें। ऑब्वियसली वो जो भी करता है, अगर वो ऑब्वियसली इट कैन बी सीन इट इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और अगर कोई ऐसी चीज़ एक्सरसाइज आती है, आपको प्रॉपर जो है वो मोड ऑफ सर्विस के थ्रू अगर कोई नोटिस आया, आई बिलीव कि इस पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे कोई नोटिस आए, लेकिन आया तो फिर ऑब्वियसली द लॉ विल टेक्स इट्स कोर्स और इस पे फुल कॉपरेशन जो सा है वो एक्सटेंड की जाएगी, इस पे फुली जो सा है वो उसको ज्वाइन किया जाएगा प्रोसीडिंग्स को और डिफेंड किया जाएगा। नहीं, आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना अपना काम करते रहें, ये चीज़ें आती रहेंगी और डरने की ज़रूरत नहीं है। हौसले के साथ काम करें और ज़िम्मेदारी के साथ काम करें। बाद वक़्त सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जो अल्फाज के चुनाव में हम कभी कहीं थोड़ा सा वो ऐसा लीकेज रह जाता है जिसका लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोग अपनी तशरीह निकालते हैं उसमें से और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। मेरे ख्याल में इन चीज़ों में पर्दे की बजाय जो बड़े इशूज़ हैं उनको देखना चाहिए। मुल्क किधर खड़ा है, आप उसको ले जाना कहाँ चाहते हैं और इसका हल क्या है, यहाँ जाना चाहिए। इन छोटी चीज़ों में आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि अगर FIA में कोई भी, जिस तरह इमरान रियाज खान साहब बता रहे हैं कि इनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मेरे खिलाफ प्रेशराइज किया जा रहा है कि कोई इंक्वायरी इनिशिएट कराएं, तो 100 बिस्मिल्लाह ज़रूर इनिशिएट करें और मुझे भी नोटिस भेजें, फॉर्मली नोटिस भेजें। मैं इंशाल्लाह अपनी लीगल टीम के साथ बिल्कुल आपके साथ ताउन भी करूँगी
اور آپ کے تمام تر سوالوں کے ہم جواب بھی دیں گے انشاءاللہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے. اور اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت جس دوراہے پر کھڑا ہے, ہر محب وطن پاکستانی اس وقت پریشان ہے ملکی حالات دیکھ کر. اور میں بھی وہی بات کہنا چاہوں گی کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اس پہ اس وقت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. باقی اللہ کا شکر ہے ہم آئین اور قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ پوری طرح سے قانونی جواب دیا جائے گا جو بھی ان کی طرف سے کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر مبنی کوئی بھی حرکت ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد. یہ سوچا کہ میں لوگوں کی آواز بنوں گا. میں نے یہ سوچا کہ میں وہ بات کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گی اور جو لوگوں کا حق ہے اس کے لیے. اور اس میں جہاں جہاں میں جب کمزور پڑا یا میرے لیے یہ مصیبت بنی تو میری آواز جو ہے وہ علی بنا. کورٹس کے اندر اس کا راج ہے, کورٹ کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ہم کریں, لیکن علی کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس کو جانتا ہوں اور اس بات کو آپ آج ریکارڈ کر لیں. آج آپ ایک آدمی سے مل رہے ہیں, آپ 5 سال بعد ایک اور آدمی سے ملیں گے. علی رکنے والا نہیں ہے اور نہ اس کا رفتہ رکنا ہے انشاءاللہ. بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں. یہ اس کی مہربانی ہے, دوست ہے, تعریف کرے گا تو کون کرے گا. نہیں یہ زیادہ تعریفیں کرتا ہے. دے نہیں سکتا اس کو, تعریف تو کر دو نا. بہت مہنگا وکیل ہے یہ. دوستوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ساری دیکھنے جا رہے ہیں. عمران بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں. دیکھو زندگی میں کچھ اس کی ایسی باتیں ہیں چونکہ یہ ہمیشہ سے نڈر اور دلیر رہا ہے, اور دلیری میں جب صحافت میں ہے نا تو سٹارٹ سے ہی جو ہے نا یہ جسے کہتے ہیں نا ریبیلیس ریزسٹنس, یعنی کہ خوددار آدمی جو کسی جگہ پر جو ہے نا کمپرومائزز جو ہے وہ نہیں کرتا. اور کوئی بھی اس سے کمپرومائزز کرانے آئے نا تو محبت میں بڑے اخلاق سے بڑے پیار سے اس کو اپنی طرح قائل کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ 1-2% اس کا کوئی نا دل نرم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. لیکن یہ سخت آدمی ہے. تو زندگی میں جب اس کے وہ یہ بڑے بڑے جو وقوعات, یہ جب اس کو ریزسٹنس فیس کرنی پڑی نا تو کبھی مجھے فون کر کے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو یار یہ فلاں آدمی آیا تھا, وہ فلاں اس نے ایشو جو سا ریز کیا اور یہ فلاں پریشر آتا ہے. تو وہ ہمیشہ نا وہ میں اسے رادر جو ہے نا اسے کہتے ہیں نا ایڈنگ اے فیول آن دا فائر. اچھا یہ فلاں آدمی نے یہ غلط کام کیا ہے, یہ ایسے کر رہا ہے, اس کو اور جو سا نا وہ اب اس کی اگر کوئی اس نے ناجائز کیا تو اس کی ناجائز بات کو تم نے ہائی لائٹ کیا تو اور زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے. تو وہ چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کو نا سپورٹ کرتے ہیں, کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ ایز اے بردر. یہ باتیں مجھے اس کی بڑی اچھی لگتی ہیں کہ یہ پھر جب اس کو رائٹ ایڈوائس دی جائے نا تو پھر یہ اس پہ نا کھڑا رہتا ہے, تو یہ پیچھے نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں نا انسان کی جو بانڈنگ ہے, لائک مائنڈیڈنس جو ہے نا, اس کی جو اسپرٹ ہے نا ریلیشن شپ کی, اس کو ریفریش رکھتا ہے. تھینک یو. ہم نے دیکھا کہ یہ بڑا قیمتی ٹائم تھا. اس وقت ہم عدالت میں کھڑے ہیں, سارے ڈپریشن میں, پچھلے کئی دنوں سے سو نہیں پائے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ محبت اور دوستی. بہت اچھا سوچا آپ نے بھائی. یہ 5 منٹ اور سوچ لیتے. کر دیتی ہوں, میں کورٹ میں صدیق جان کے لیے آئی ہوں, مجھے پتا چلا کہ میرے اوپر بھی نوٹس ہے اور میں